अब हम अपना छोटा सा एक रोड ट्रिप कर रहे हैं भाई। हम जा रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़। ओके, अभी हमने मूर्थल वाला जो टोल है वो क्रॉस किया है, और मूर्थल वाला टोल क्रॉस करने के बाद अभी दोपहर हो रही है, टेम्परेचर 45 डिग्रीज के अराउंड है। आप सड़क का हाल देखो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आग झुलस रही है, धरती से आग निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस वजह से आप गाड़ियाँ हो सकता है कम देखो इस मौसम में, जबकि छुट्टियों का टाइम है। लेकिन अब हम जा रहे हैं, तो ये बेसिकली मैंने अभी से पहले जितने ट्रिप मारे हैं लॉन्ग ट्रिप, वो सारे ड्राइवर के साथ मारे हैं। काइगर के साथ ये पहला लॉन्ग ट्रिप होगा, रोड ट्रिप वाला, जो इतना लंबा है। हमारा टोटल डिस्टेंस है अराउंड 400 किलोमीटर्स का, और आई एम सो सॉरी, नॉट 400 किलोमीटर्स, अराउंड 200 समथिंग किलोमीटर्स का है ये, और 4 आवर्स की जर्नी है टोटल। आई एम सो सॉरी, टोटल 4 घंटे की जर्नी है। मैंने सेट कर दिया था मीटर हमारा एकदम 0 पे, तो अभी मैं पहुंचूंगा, वहां देख के पता चलेगा हमें कि एक्चुअल में कितना टाइम लग गया है, कितनी माइलेज हमें मिल रही है, सारा एक्सपीरियंस क्या रहेगा, हम वो देखते रहेंगे आगे वीडियो में। ओके, तो अब हम सोनीपत क्रॉस कर चुके हैं। अब हमने पहले पानीपत में एंट्री ऑलमोस्ट ले ली है वैसे। तो अब आप डिफरेंस देखोगे, आप अगर हरियाणा के अलग अलग सिटी से होते हुए जाते हो, स्पेशली अगर आप जीटी रोड पे ही रहोगे, तो आपको सोनीपत में एक अलग रोड एक्सपीरियंस मिलेगा, पानीपत में अलग रोड एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसे ही जब हम आगे जाते जाएंगे तो हर एरिया का अलग अलग आपको रोड एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। बट एक अच्छी बात क्या है, रोड एक्सपीरियंस भले ही डिफरेंट हो, लेकिन चलाने का एक्सपीरियंस मोर और लेस सेम रहता है। आपको एकदम स्मूथ और मक्खन ड्राइव देखने को मिलती है। आप जैसे भी मैंने गाड़ी जो है, एक सेकेंड, थोड़ा मुझे ओवरटेक लेना पड़ेगा यहाँ पे। गाड़ी जो है मैंने 85, 86 यानी कि 80 to 90 के बीच में मैंने रखी है। मैं इसको बहुत तेज़ भगा नहीं रहा हूँ। ऊपर से आज थोड़ी हवा भी तेज़ चल रही है, और तेज़ हवा की वजह से थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है कि जो हम एक नॉर्मल ड्राइव चलाते हैं ना जिस पैटर्न में, वो नॉर्मल ड्राइव हो नहीं पा रही है। तो थोड़ा सा उसका एक अलग से हमने ध्यान रखना है, क्योंकि हवा वाकई में बहुत तेज़ चल रही है आज। बट जैसा आप सड़क पे देखो, बीच में हरियाली है, स्मूथ एकदम सड़क चल रही है आपकी। आप कभी रोड ट्रिप करो तो हरियाणा से होते हुए आप जाओ आगे, जीटी रोड से आप कभी रोड ट्रिप करो, और आप देखो भाई रोड ट्रिप का असली मज़ा तो भाई जीटी रोड पे चलाने का है। बाकी जगह भी है, ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना, मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार लगता है। ओके, तो बस आगे और मिलते हैं, नई नई जगहों पे जाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। अब हम आ रहे हैं द ग्रेट खली के ढाबे पे। बहुत सुना था इनके बारे में, इस ढाबे के बारे में। कई बार मैं यहाँ से गुजरा हूँ जब भी आना जाना होता है, और भाई बड़ा ही डिप्रेसिंग सा सीन है कि गिनती की 4 गाड़ियाँ हैं खली जी के ढाबे पे। बाकी लेट्स सी कैसा रहता है। तो भाई हम कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं, हमारी ज्ञान भूमि, हमारे युद्ध भूमि। अभी हम कुरुक्षेत्र को क्रॉस कर रहे हैं। बेसिकली हम जाएंगे नहीं कुरुक्षेत्र में, यहाँ से लेफ्ट में कुरुक्षेत्र है। आप सामने देखिए सड़क पे, ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे लेफ्ट में हमें जाना है। यहाँ पीपली का आपको नाम दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ से कुरुक्षेत्र की एंट्री शुरू हो जाती है लेफ्ट में, और अगर हम सीधा जाएंगे तो फिर अब हम अम्बाला की तरफ जाएंगे। तो अभी हम, क्योंकि हमने सीधा रखना है इसी रोड पे, जीटी रोड पे, तो वी विल बी स्ट्रेट। बट इस समय जो आपके लेफ्ट में जो आएगा दैट इज कुरुक्षेत्र। अभी क्योंकि हम फ्लाईओवर के ऊपर हो जाएंगे, वरना यहाँ पर जब हम कुरुक्षेत्र की एंट्री करते हैं तो एक एंट्रेंस बना रखी है, जिसके ऊपर महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तो वो प्रॉपर एक स्टैचू है जो एंट्रेंस के ऊपर बना रखा है। वो हमारे लेफ्ट में आएगा जब कुरुक्षेत्र के लिए हम एंट्री करते हैं। आई डाउट कि हम उसको देख पाए, बट अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। वो देखिए लेफ्ट में, देखिए वो रहा सामने।
तो ये थी एंट्रेंस कुरुक्षेत्र की। मुझे बड़ी अच्छी लगती है एंट्रेंस, लेकिन मैं बचपन से देख रहा हूँ यार, इतना अब आसपास की बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो अब हर जगह बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बन रही है। तो अब भाई दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान जो है, जिस इंसान ने वो ज्ञान दिया है, अब भगवान ने जो ज्ञान दिया है, अब उनके लिए कुछ तो हमें बड़ा रखना चाहिए ना यार। कुरुक्षेत्र में क्या क्या नहीं होता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ा एक एंट्रेंस पॉइंट होना चाहिए कुरुक्षेत्र में। एंट्रेंस को जो ये रथ है, इसको एक बहुत बड़ा साइज का बनाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट अभी जैसे आपके सामने अब कुरुक्षेत्र गया है, अब हम आगे चलेंगे। जब अम्बाला आएगा तो मैं आपको अम्बाला दिखाऊंगा। अब सामने देखिए अम्बाला कैंट यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। लुधियाना 137 और जलंधर 194। अभी भी अम्बाला में हमें 25 किलोमीटर और लगेंगे, लेकिन ये 25 किलोमीटर यूं आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सफ़र जिस रास्ते पे हो रहा है वो रास्ता वैसा है। गाड़ी 80 और 85 की स्पीड के बीच में है, स्मूथ ड्राइव हो रही है, सनसेट का टाइम हो रहा है। एंजॉय कर रहे हैं भाई सफ़र को। आप भी एंजॉय करिए इस वीडियो को। अम्बाला की एंट्रेंस देख लो भाई, पधारिए अम्बाला क्षेत्र में। सुंदर है ना काफी। हमें वैसे लगता है ना कि जो टोल है अपने जीटी रोड के टोल हैं, यानी कि जो अपने मूर्थल साइड के स्पेशली जो टोल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। पानीपत साइड वाले टोल पे भीड़ होती है। अभी आप अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे के टोल पे हो। ये लाइन अभी थोड़ी छोटी देख रहे हो आप, थोड़ी देर पहले बहुत लंबी लाइन थी। मेरे पीछे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी लग चुकी हैं। तो भाई ये हर जगह ये हाल है। अभी आपके सामने जो है वो आप देख रहे हो कि भाई हम चंडीगढ़ की सड़कों में हैं। तो यूजुअली आमतौर पे चंडीगढ़ को लेके ये रहता है ना कि भाई यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत है और बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात कही जाती है। यहाँ पे ट्रैफिक को लेके लोग बहुत डिसेंसी के साथ गाड़ी चलाते हैं और यहाँ के ट्रैफिक नॉर्म्स भी ऐसे हैं कि आपको खुद फॉलो करने में मज़ा आएगा। अभी दोपहर का टाइम है, तो दोपहर भी नहीं है एक्चुअली, सुबह के 11 बजे हैं और आज हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो अभी ट्रैफिक थोड़ा कम है सड़क पे, बट कल शाम को इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। हम 2 जगह जाना चाह रहे थे। लेक में जाना, सुखना लेक है, वहाँ जाना चाह रहे थे हम, और वहाँ पे पुलिस ने एंट्री बंद कर दी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बाद में हम गए देखने के लिए रात को, क्या पता वहाँ कुछ देखने को मिल जाए, लेकिन वहाँ पे भी सब बंद कर चुके थे वो। बट अब देखो सामने चंडीगढ़ की सड़क, मज़ेदार व्यू है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट एक चीज़ मैं बताऊं गाड़ी के साथ क्या हुआ। मुझे लगा था कि गाड़ी की एवरेज इंप्रूव होगी। 19.9 से हमने अपना सफ़र शुरू करा था, लेकिन कल शाम के ट्रैफिक में हम इतना फंसे, बार बार फंस रहे थे, गाड़ी चल नहीं रही थी। मेरी 19.9 से खिसक के 19.7 पे आ गई। अब आई विल ट्राई, वापस जाते हुए मैं कोशिश करूंगा जो पुरानी वाली हमारी एवरेज थी वहाँ तक कि दोबारा वापस पहुँच जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन सो फार अगर बताऊँ कि पूरा वन साइडेड जर्नी अगर जो थी बहुत मज़ेदार थी, बिल्कुल भी इनकन्वीनियंस नहीं हुई। लॉन्ग ट्रिप को लेके काइगर ने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट दिया है और गाड़ी चलाने के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने पूरा सफ़र इको मोड पे निकाला है। अभी भी गाड़ी मैं इको मोड पे ही चला रहा हूँ क्योंकि आई प्रेफर इको मोड मोर, राइट। बाकी बीच बीच में आप वापस जब हम चंडीगढ़ से बाहर निकलेंगे तो आपको वो भी नज़ारे दिखाते हुए जाएंगे और अपना एक्सपीरियंस और आगे शेयर करते रहेंगे। जो सबसे बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस था ना चंडीगढ़ में और जीरकपुर में, वो ये था कि भाई सड़कें अभी तो देखो फ्लाईओवर पे है, लेकिन जो आपको लेफ्ट में भी देखो हल्की फुल्की मिट्टी दिख रही है। आप अगर सड़क पे भी अभी देखोगे आपको थोड़ी, अब मुझे पता नहीं वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो पोर्शन, बट लेफ्ट में कोने कोने पे आपको हल्के हल्के मिट्टी के पैचेस दिख रहे हैं। लिटरली बता रहा हूँ चंडीगढ़ में ये कहीं नहीं था। कहीं पर भी मुझे गंदगी तो भूल जाओ, गंदगी नहीं मिली कहीं पे। कोई सड़क पे कोई गड्ढे वड्ढे ऐसा नहीं मिले। एटलीस्ट जितना चंडीगढ़ मैं घूमा, एक एक गली तो नहीं घुमा हूँ, मोटा मोटा जितना घूमा हूँ, कहीं पर भी मुझे ऐसा कोई खराब सड़क नहीं दिखी। यहाँ तक कि अंदर की कनेक्टिंग गलियाँ भी थी वो बिल्कुल मस्त थी। तो चंडीगढ़ में और जीरकपुर में ये बहुत ही बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस था। तो ये बताता है
कि जीरकपुर को भी थोड़ा शायद समय लग सकता है उस लेवल पे आने पे जिस लेवल पे चंडीगढ़ ऑलरेडी है, एंड विच इज़ नॉट बैड। ठीक है, अच्छी बात है, चंडीगढ़ बहुत पुरानी एक प्लान्ड सिटी है और यूटी भी है, तो जीरकपुर धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल पे आई होप सो ले आए। और क्योंकि लग रहा है पोटेंशियल बहुत है, लेफ्ट राइट आप देखोगे, यहाँ के लेफ्ट में तो आपको केवल खुला मैदान दिखेगा, बट अभी जो पीछे का जितना हमारा एरिया गया है हर जगह कमर्शलाइज्ड आपको मॉल दिख रहे थे, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे थे, राइट में भी आप देखोगे सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, डेवलपमेंट हो रही है। बट हाँ, ये नोटिसेबल चेंज था। ओके, चलो आगे देखते रहेंगे और सड़क कैसे आती रहेगी वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई अभी हमने अम्बाला क्रॉस कर दिया और हम कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल से अभी और 20-25 किलोमीटर का सफ़र बचा है कुरुक्षेत्र तक पहुंचने का। बट इन रोड्स पे अगर आप देखोगे आपको ऐसे पेड़ दिखेंगे, लेफ्ट में राइट में ऐसे पेड़ हैं और एक काफ़ी एक प्लेजेंट सा आपको एक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। दिन है, ब्राइट धूप है और बहुत एक पीस के साथ गाड़ी चल रही है, मज़ा आ रहा है। देखो सच बताऊं तो मुझे आज दिल्ली जाते हुए मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन कंपैरिजन टू जो चंडीगढ़ आते हुए हुआ था। दो फैक्टर्स हैं उसके। पहली बात, क्योंकि हम वीकेंड पे आ रहे थे तो बहुत ट्रैफिक था उस दिन, तो गाड़ी वो फ्री फ्लो से चल ही नहीं रही थी। और दूसरा थोड़ा वो रात भी हो गई थी जिस वजह से गाड़ी हम ऑलरेडी उतनी तेज़ नहीं चला पाते हैं। बट अभी बड़ा मज़ा आ रहा है। अब कुरुक्षेत्र पहुँचेंगे तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब चंडीगढ़ से निकले थे ना, चंडीगढ़ से जैसे जीरकपुर आए, जीरकपुर से हम अम्बाला आए, वहाँ पे ना 2 लेन का हाईवे था। जैसे अभी आप देखो ये 3 लेन का हाईवे है, अभी हम फ्लाईओवर पे हैं, ये 3 लेन का है, हाईवे भी चलेगा 3 लेन का चलेगा। लेकिन वहाँ पर जीरकपुर में और अम्बाला में स्पेशली वहाँ 2-2 लेन के हाईवे से, तो उसकी वजह से भी गाड़ी को आप उतना तेज़ नहीं चला पाते जितना तेज़ आप यूजुअल बेसिस पर चला लेते हैं। बाकी अब जब कुरुक्षेत्र आएगा तो कुरुक्षेत्र का दिखाऊंगा मैं आपको। ओके चलिए। तो भाई अभी हमने मूर्थल भी क्रॉस कर लिया है और अभी हम कुंडली वाले एरिया में हैं और अभी हम कुंडली को भी क्रॉस करके आगे जाएंगे। और क्योंकि बस यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। टोटल अगर मैं आपको दूरी दिखाऊं तो अभी दिखा रहा है यहाँ स्पीडोमीटर में 466 किलोमीटर की जर्नी हुई है टोटल आना जाना, लेकिन ये थोड़ी कम है। आप मोर और लेस मान के चलो इट इज़ समवेयर नियर अबाउट 470 और 475 के बीच में रहेगी, क्योंकि अभी कुछ किलोमीटर और चलना है मुझे, लेकिन ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, मुझे बॉर्डर क्रॉस करके ज़्यादा आगे नहीं जाना है। तो मोर और लेस आप इसको 475 ले लो टू समराइज इट। तो 475 किलोमीटर्स की मेरी ये पूरी जर्नी रही है, जहाँ पे मेरी गाड़ी की जो एवरेज है मैंने 19.9 से शुरू करी थी, ये सोच के कि क्या पता मेरी गाड़ी की एवरेज बढ़े, बट वो बढ़ी नहीं, चंडीगढ़ में थोड़ी सी कम हो गई, वीकेंड की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा था। और अब 19.7 पे आ गई थी। तो एक सेकेंड, तो गाड़ी की जो एवरेज थी वो थोड़ा सा मुझे हल्की सी डिसअपॉइंटिंग सी लगी है, क्योंकि मैंने 19.9 पे शुरू करा था इस उम्मीद में कि शायद मेरी गाड़ी की एवरेज एटलीस्ट 20 या 20.1 तक पहुंच जाएगी। वो थोड़ी कम हो गई बिकॉज ऑफ ट्रैफिक इन चंडीगढ़, बट इट्स ओके। मोर और लेस ये जर्नी काफ़ी बढ़िया रही है। और कायगर में तो भैया लॉन्ग ड्राइव का अलग सुख मिल गया। और इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है, आते टाइम, जाते टाइम तो नहीं बट आते टाइम मेरी मैक्सिमम जर्नी 80% ऑफ द जर्नी मेरी क्रूज़ कंट्रोल में ही निकली है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अगर आप चंडीगढ़ नहीं गए हो तो जाओ, वहाँ हरियाली बहुत अच्छी है और सड़कें एक नंबर की है, एक अलग ही वाइब है चंडीगढ़ की। तो इतने सारे गाने बनते हैं ना चंडीगढ़ के, वो अब समझ आ रहा है क्यों बनते हैं। वहाँ की एक वाइब ही अलग है, आप जाना ज़रूर अगर मौका मिले तो। रोड ट्रिप का तो अलग ही सुख मिलता है। तो ये मेरा टोटल एक्सपीरियंस था जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया चंडीगढ़ की ड्राइव करके। गाड़ी ने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा, बहुत अच्छे से हमें पहुंचाया और बिल्कुल भी हमें कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हुई। स्पीड को लेके, कंफर्ट को लेके, एवरेज को भी लेके। इनफैक्ट 20 के अराउंड की मुझे एवरेज मिल रही है तो मुझे और क्या चाहिए, वो भी एक SUV में। तो ये एक्सपीरियंस मेरा रहा है और इट वॉज क्वाइट गुड।
तो मैं मिलता हूँ लोगों से अपनी अगली वीडियो में अगले नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, गाड़ी को सेफली चलाएं, स्मार्टली चलाएं, कंफर्टेबली चलाएं और चेहरे पर स्माइल रखें। बाय बाय।